सेट वेलकम अगेन। एक्चुअली ये वीडियो कल ही बना था लेकिन कल हम भेज नहीं पाए और ये डिलीट भी हो गया था, इसलिए दोबारा बनाना पड़ा है। आज जब चेक किया कि आप लोग को कहाँ तक पढ़ाया तब देखा कि क्या वो तो फर्स्ट डे का ही परसों वाला ही कल भेज दिए थे। खैर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है नीड्स ऑफ फूड, यानी हमें भोजन की ज़रूरत क्यों है। तो भोजन की अगर ज़रूरत देखी जाए तो 3 पॉइंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट एनर्जी फॉर एक्टिविटीज़। हम दिन रात बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। इन सभी के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग भोजन के द्वारा ही गेन करते हैं। उसके बाद है टू ग्रो दी बॉडी। हमारा बॉडी जो ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उस डेवलपमेंट के लिए हमारे शरीर को फूड्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेज, बहुत से बीमारियों से लड़ने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। अगर हम भोजन कम करने लगेंगे या भोजन में की कमी आने लगेगी तो हमारा शरीर जो होगा बहुत सी बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा। जैसे देखिए आजकल कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन क्या है जो जो खाने का जो आइटम है उसके लिए दुकानें खुली हुई हैं। हम या आप सब कोई उन चीज़ों को दुकानों पर जाके ले सकते हैं। अब है टॉपिक एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर क्या कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। यानी केवल पौधे को लगाना ही नहीं, पौधों के साथ साथ जानवरों को भी पालना बड़े पैमाने पर, ताकि हमको फूड आइटम्स मिल सके, बहुत सारे फाइबर्स मिल सके या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन सभी को गेन करने के लिए पौधों को लगाना और जानवरों को पालना एग्रीकल्चर कहलाता है। याद रखिएगा एग्रीकल्चर में ग्रोइंग प्लांट्स और रियरिंग एनिमल्स दोनों ही टॉपिक आ जाते हैं। अब है एक वर्ड मिलेगा क्रॉप्स। अब ये क्रॉप क्या है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। यानी किसी भी ज़मीन के किसी भी टुकड़े में बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे को लगाना। अब ये नहीं मान लीजिए कोई बड़ा सा खेत है उसमें हम एक कोई पौधा जाके लगा दिए और कहें कि नहीं हमने तो एक पौधा धान का लगा दिए, कहें कि हम धान का फसल लगाए। नहीं, ये गलत है। धान का फसल ऐसे नहीं होता। आजकल गेहूं का फसल लगा हुआ है, आप खेतों में गए होंगे तो दिखाई देता होगा कि एक ही भले ही प्लॉट हो लेकिन उसमें केवल गेहूं के ही पौधे आपको दिखाई देंगे। तो एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर लगाना कहलाता है क्रॉप्स। तो इंडिया में अलग अलग तरह के सीज़न हैं। इस सीज़न को आधार मान करके क्रॉप्स को बांटा गया है। तो सीजनल बेसिस पर अगर देखा जाए तो क्रॉप्स का 2 टाइप है, खरीफ एंड रबी। अब देखिए इनको समझना है, खरीफ और रबी को अच्छा समझना है क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है। तो पहले आप खरीफ को देखिए ध्यान से। ये रेनी सीजनल है, यानी कि रेनी सीजन के स्टार्ट से ही इसको लगाया जाता है और रेनी सीजन के एंड के साथ इसको काट लिया जाता है। नीड्स हॉट टेम्परेचर, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। नीड्स मच वाटर, इसको ज़्यादा पानी चाहिए। सोन यानी कब लगाया जाता है? तो अगर हम इसको लगाने की बात कहें तो तो खरीफ में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जून जुलाई में लगाया जाता है और इसको सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो याद रखने वाली बात है कि ये रेनी सीजनल है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। जून जुलाई में लगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। तो रबी क्रॉप जो होता है ये विंटर सीजनल है, ठंडे के मौसम के साथ इसको क्या किया जाता है, ये लगाया जाता है। इसको लो टेम्परेचर, जैसा अभी ठंडा का दिन बीता है, बीत ही रहा है, देखे हुईएगा टेम्परेचर लो हो जाता है पूरे इन्वायरमेंट का, तो उसको टेम्परेचर कम चाहिए और ठंडे के दिनों में आपको प्यास भी कम ही लगती है, पानी की भी मात्रा इसको कम चाहिए। सोन यानी कब लगाया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में इसको लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो ये रहा, याद रखिएगा 5-5 पॉइंट अलग करके लिखे हैं ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, अब आइए। अब है इतना ही नहीं, और भी टाइप का फूड्स होता है, उसको भी जाने हम लोग। और भी टाइप का क्रॉप्स होता है, फूड क्रॉप्स होता है, यानी कि वैसे भी क्रॉप लगाए जाते हैं जिससे हमको भोजन का चीज़ माने फूड आइटम्स मिलता है। जैसे कि धान है, गेहूँ है, मकई है, ये सब के सब भोजन में कहीं ना कहीं उपयोग होते हैं। अब है सबसिस्टेंस क्रॉप। ये देखिए बड़ा ही एक यूनिक वर्ड है, सबसिस्टेंस क्रॉप।
सब्सिस्टेंस क्रॉप का मतलब है बहुत सारे फार्मर के पास, हमारे देश में समस्या है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े तो खेत हैं बहुत सारे किसानों के पास, तो वो बस उतना ही खेती करते हैं या उन्हीं फसलों को लगाते हैं जिससे उनका माने लाइफ चले, कंटिन्यू करे, उनका दिन गुजरे, बस कहिए ऐसे। तो भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए वो धान और गेहूँ यही सब चीज़ को लगाते हैं ताकि कम से कम अनाज उनसे मिल जाए, ताकि उनका जीवन यापन अच्छा से हो सके। तो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग सब्सिस्टेंस क्रॉप्स कहते हैं। अब है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कहने का सेंस ये हुआ कि वो पौधा जो हम अपने खेत में तो मतलब वो वैसे फसल जो हम लगाते हैं और उसका उद्देश्य यही होता है कि हमको उसको बेच देना है। जैसे बहुत सारे लोग आलू लगाते हैं, जितना आलू पैदा होता है क्या सब अपने घर में रख लेंगे? ऐसा नहीं है। गन्ना लगाते हैं, गन्ना का क्या करेंगे घर में? तो कहने का सेंस है मकई वगैरह का भी वही हाल है। तो इन सब चीज़ों को लगाया जाता है, तो इनसे जो प्रोडक्ट आता है उसको वो बेचना ही है, उसका उद्देश्य ही है कि बेच देना है। तो बेचना है और उसको प्रॉफिट लेना है, सेल करना है और प्रॉफिट लेना है। तो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में फूड का नीड्स क्या है, एग्रीकल्चर में क्या, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, सीजनल बेसिस पर क्रॉप्स का दो कैटेगरी है, खरीफ और रबी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा भी अदर टाइप्स के कौन कौन से फूड आइटम्स हैं। इसके बाद से आप लोगों को पूरा प्लांटेशन कैसे करना है, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, ये टॉपिक सिखाना है। ओके, बाय।